मान लीजिए आपके पास 30,000 रुपए हैं और आपको एमआरएफ के शेयर में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि आने वाले 1-2 हफ्ते में एमआरएफ आपको एक अच्छी रिटर्न अपसाइड की तरफ देगा। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास सिर्फ 30,000 रुपए हैं और आपको लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 2-3 हफ्ते के लिए ट्रेड को होल्ड करना है और पोजिशन लेनी है, और आपके पास सिर्फ 30,000 रुपए हैं। तो मान लेते कोई एक आदमी आता है और वो कहता है कि ले भाई 1 लाख रुपए मैं तुझे अपनी तरफ से देता हूँ, तू अपनी पोजीशन बना और प्रॉफिट कमा। प्रॉफिट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस तू कुछ इंटरेस्ट जो पैसे मैंने तेरे साथ लगाए हैं उस पर दे दिए ना, मैं उसमें ही खुश हूँ। ऐसी ही है MTF, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें आपका ब्रोकर आपको 75% फंड करेगा किसी भी पोजीशन को बनाने के लिए। मान लेते हैं आपको एमआरएफ का ही शेयर देना है, तो लगभग 1 लाख रुपए आपका ब्रोकर आपको दे देगा। आपको सिर्फ 32 से 30 हजार रुपए लगाने हैं उस ट्रेड में, और आप उस एमआरएफ का शेयर को खरीद सकते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी सच में फायदे का सौदा है या एक जाल है जो ब्रोकर्स अपने जाल में लोगों को फंसा रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर ये MTF है क्या, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। एक ऐसी फैसिलिटी जो आपको ब्रोकर प्रोवाइड करेगा ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें वो आपको मार्जिन देगा फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, यानी कि किसी भी ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए उसमें 75% लगभग आपका ब्रोकर आपको फंड करेगा और बचा हुआ 25% आपको लगाना है। इसके बदले ब्रोकर आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है उसकी, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और ये इंटरेस्ट वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। ये 9% से लेके 24% एनुअली लगता है। कुछ ब्रोकर 9% चार्ज करते हैं, कुछ 15, कुछ 16, 18, 24। सबका अलग अलग है, सब अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। और ये जो इंटरेस्ट होता है ये पर डे के हिसाब से लगता है, यानी कि जितने दिन के लिए आप उनका पैसा यूज करोगे उतने दिन पे ये आपको चार्ज करेंगे। मान लीजिए आप 1 हफ्ते में करते हैं तो जितना ही बैठेगा लगभग 20-30 रुपए दिन का बैठता है 40,000 पर, तो वो जितने ही बैठेगा 200-250 रुपए वो चार्ज करेंगे। अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो वो जितना बैठेगा उतना चार्ज करेंगे। तो ये है मेनली कि MTF आखिर है क्या। अब हम समझते हैं इसके यूजेस क्या हैं। कि अब MTF का आखिर यूज क्या है। तो मान लेते हैं आपको कोई भी शेयर में एक अच्छी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि ये बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है और ये 1 से 2 हफ्ते या महीने भर में एक अच्छी रैली बुलिश की तरफ दिखाएगा। तो अब मान लेते हैं आपको जैसे पक्का यकीन है, तो आप सोचो कि मैं इसकी ज्यादा क्वांटिटी लूं और अच्छा प्रॉफिट मैं इसमें बना सकता हूं। अब अगर हमें किसी शेयर में ज्यादा क्वांटिटी लेनी है कम पैसों से, तो हमारे पास बस केवल 3 ही ऑप्शन है। सबसे पहला है इंट्राडे, यानी कि जिसमें आपको दिन के लिए लेवरेज मिल जाएगा। अब जैसे देखते हैं हम, मान लीजिए एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक को अगर मैं बाय करने जाता हूँ तो एक्सिस बैंक मुझे पड़ रहा है, जो भी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1161 रुपए 30 पैसे। ठीक है जी। और अगर मैं इसे इंट्राडे में लेता हूँ तो ये मुझे लगभग पड़ेगा 232 रुपए का, यानी कि इतना बड़ा गैप आ जाएगा। यानी कि 1100 रुपए अगर मेरे पास है तो मैं इसके लगभग 5 शेयर ले सकता हूँ। 5 शेयर में 1 शेयर की कीमत में ले सकता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं इंट्राडे में ट्रेड लूँ, पर इंट्राडे अगर मेरा व्यू पोजिशनल है, यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर का है, तो इंट्राडे उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मार्केट बंद होने के टाइम 3:30 बजे के आसपास आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा, चाहे वो लॉस में हो चाहे प्रॉफिट। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है जो कि है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स तो डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर्स। तो अभी अगर हम फ्यूचर्स लगाएं एक्सिस बैंक का, तो एक्सिस बैंक का ये फ्यूचर है, हम लगा लेते हैं 24 अप्रैल का। ये मैंने फ्यूचर लगा लिया। अगर मैं फ्यूचर को बाय करने जाऊं तो फ्यूचर मुझे पड़ रहा है लगभग 1,25,000 रुपए का, यानी 1,25,000 रुपए लगाने हैं और मुझे लगभग इसके 625 शेयर मिलेंगे। अगर हम सच में इसकी कीमत देखें एक्सिस बैंक की, 625 शेयर हमें कितने के पड़ेंगे, तो वो हमें लगभग पड़ेंगे आपके 7,26,000 रुपए के। 7,26,000 रुपए का काम फ्यूचर्स में हमारे हो रहा है सिर्फ 1,25,000 रुपए। तो ये बेनिफिट है फ्यूचर का। पर फ्यूचर भी हमारे पास इतनी कैपिटल भी नहीं है, मान लेते हैं हमारे पास 10,000 रुपए ही है और हमें उससे ही ट्रेड करनी है, तो ऑप्शन आता है हमारे पास MTF का, यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब देखते हैं कैसे MTF काम करता है। मान लीजिए आपको एक्सिस बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आपने बाय करा MTF में एक्सिस बैंक। तो ये मेरा एक की कॉस्ट दिखा रहा है लगभग 1161 रुपए। अगर मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यू बाय यूजिंग MTF फॉर 312 रुपए 62 पैसे पर शेयर, यानी कि जो हमारा 1100 रुपए वाला शेयर है
वो आपको लगभग मिल जाएगा 1312 रुपये का। अगर मैं इस पर क्लिक करके इसके 5 शेयर लगाता हूँ, इस पर क्लिक करके मैं इसके 5 शेयर लगाता हूँ, तो उसकी कॉस्टिंग मुझे लगभग 1500 रुपये पड़ेगी। इसे हम कर देते हैं एक बार 4। तो एक एक शेयर की कीमत में मैं लगभग 4 शेयर खरीद सकता हूँ एक्सिस बैंक के। अब ये जो हमें जो लेवरेज ये मार्जिन जो हमें ब्रोकर दे रहा है, ये वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। कोच ब्रोकर, देखो जो बढ़िया शेयर है, ब्लू चिप शेयर है, उसमें तो सब ब्रोकर सेम देते हैं। नीचे के जो शेयर हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम एससीआई लगा लेते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी तो वैसे ज्यादातर जो ब्रोकर है सबने मार्जिन सेम कर दिया, पर फिर भी हम देख लेते हैं। तो इसमें 69 रुपये पर शेयर का ये हमें बेनिफिट, मतलब 70 रुपए के लगभग ये हमें एक शेयर पड़ेगा, यानी कि मैं इसके 3 शेयर खरीद सकता हूँ एक शेयर की कीमत में। हाँ, लगभग 3 शेयर में खरीद सकता हूँ एक शेयर की कीमत में। वहीं अगर मैं इसे एंजल वन पर चेक करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मान लेते हैं हम लगा लेंगे पहले एस सी आई। अगर मैं इसे बाय करता हूँ, यस कर देंगे, तो ये भी लगभग उतनी क्वांटिटी अभी फिलहाल, मतलब उतनी ही चल रही है। सब ब्रोकर सेम से ही देते हैं, पर कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिसमें कि अप स्टॉक आपको कम देगा, एंजल ज्यादा दे देगा। तो कुछ शेयरों में होता है, वो देखने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे आपको पे लेटर में, यानी कि वो एमटीएफ पे ही है। इसके लिए पहले आपको एमटीएफ को अपने ब्रोकर से कह के एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। आप जब भी शेयर खोलेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा करके, जहां मेरे पास ये बाइंग यूजिंग एमटीएफ शेयर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप अपना एमटीएफ एक्टिवेट कीजिए और 4x मार्जिन का फायदा उठाइए। तो ये था बेसिकली कि एमटीएफ का यूज क्या है। एमटीएफ का यूज बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी शेयर में नजर आ रही है और आपको कम पैसे हैं और ज्यादा की ट्रेड लेनी है, ज्यादा प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो आप उसके थ्रू एमटीएफ में ट्रेड ले सकते हैं। और अब हम समझते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्योंकि हर चीज के फायदे और नुकसान है ही। ये सच में फायदेमंद भी है या एक ब्रोकर का जाल है आपको फंसाने की। तो अब हम समझते हैं कि आखिर एमटीएफ के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आप कम पैसे में ज्यादा पैसे की ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि एक शेयर की कीमत में लगभग 4 से 5 शेयर खरीद सकते हैं, जिससे आपके प्रॉफिट क्वांटिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लोग किसी भी शेयर में जिसमें आपको मार्जिन फैसिलिटी, मतलब किसी भी ऑप्शंस में जिसमें आपको मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, उसमें आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देता, चाहे वो इंट्राडे हो या फ्यूचर। इंट्राडे में आपकी पोजीशन शाम को कट जाएगी और फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ही आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। लेकिन एमटीएफ में आप अपनी पोजीशन को 1 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हो, जिससे आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तीसरा जो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, वो है कि ये बेनिफिशियल है क्रैश में। मान लेते हैं एकदम से किसी भी स्टॉक में सडन क्रैश आया और आपको वहां से लग रहा है कि भाई सडन क्रैश आया, तो वहां से लग रहा है कि हाँ, यहाँ से अब ये अच्छी रैली या थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है, तो आप वहां पे उसकी 4x क्वांटिटी खरीद सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा, वो है कि आपको इसमें रोज रोज मतलब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की या कैरी फॉरवर्ड करने की टेंशन खत्म हो जाती है। एक बार ट्रेड ली, एमटीएफ में ली, और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने इसके फायदे सुन लिए, तो फायदे हैं तो इसके नुकसान भी होंगे, और नुकसान भी देख लेते हैं कि आखिर इसके नुकसान है क्या। तो भाई सबसे बड़ा नुकसान तो इसका यही है कि आपको प्रॉफिट 4x हो रहा था, तो नुकसान भी 4x होगा। यानी कि अगर आपका पहले 100 रुपए का नुकसान हो रहा था, तो अब होगा उसमें 400 से 500 रुपए का नुकसान। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि प्रॉफिट 4 गुना, तो नुकसान भी 4 गुना ही होगा। दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि आपको मार्जिन कॉल आ सकती है। यानी कि मान लेते हैं आपने एमआरएफ का शेयर ही लिया है, 30,000 रुपये आपने जमा करे, 1 लाख रुपए ब्रोकर से उधार लिए, तो जैसे ही वो 30,000 रुपए, और मतलब एमआरएफ आपके अपोजिट जाने लगा मान लेते हैं, और वो 30,000 से, यानी कि 1-2 हजार रुपए शेयर घट गया, तो वो आपकी 30,000 वाली जो मार्जिन है वो 28,000 हो जाएगा, क्योंकि नुकसान आपके मार्जिन में से ही घटेगा। तो मार्जिन आपको, ब्रोकर आपको कॉल करेगा या ईमेल वगैरह, मतलब एक तरह से जागरूक करेगा कि यहाँ तो आप पैसा जमा करें, मार्जिन पूरा करो, नहीं तो हम आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। यानी कि एक तरह से आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, या तो पोजीशन, सॉरी, मार्जिन पूरा करो, या फिर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है। तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि उसमें आपकी पोजीशन स्क्वायर हो जाएगी। तीसरा जो नुकसान है वो ये है कि मान लेते हैं आपको लग रहा था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमआरएफ में, और एमआरएफ ऊपर जाएगा, और एमआरएफ ऊपर नहीं गया, वो आपके अपोजिट, मतलब डाउन साइड की तरफ चला गया। तो अब
मार्जिन कॉल आएगी या कुछ भी आपको लगे कि अब और नीचे जाएगा, तो आप अगर अपनी पोजीशन नुकसान में स्क्वायर ऑफ करोगे तो आपको नुकसान तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से नुकसान दुगना नहीं कहेंगे, पर नुकसान आपका बढ़ जाएगा इंटरेस्ट की वजह से। तो और चौथा ये है कि आप होल्ड करेंगे, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे अपनी पोजीशन को उतना ही इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। मान लेते हैं आपने 6 महीने करा या 1 साल करा, तो आपका 9 से 24% जो रेट है ब्रोकर की, पहले आपको वो कमानी पड़ेगी, उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होगा। यानी कि 1 लाख की कैपिटल पे अगर 1 लाख रुपए आपने ब्रोकर से उधार लिए हैं, तो पहले 9,000 रुपए ब्रोकर के लिए कमाने पड़ेंगे, 9,000 के ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो आपका होगा। तो चौथा नुकसान ये हुआ। अब लास्ट में हम ये समझते हैं कि ये जो एमटीएफ है यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, ये फायदेमंद है या नुकसान में है, क्या है, ब्रोकर का जाल है, क्या है। तो बेसिकली इसकी मतलब इस एमटीएफ से आप हमेशा ट्रेड नहीं कर सकते। जब आपको एक मतलब पक्की अपॉर्चुनिटी लगे, यानी कि मान लेते एकदम से निफ्टी में क्रैश आ जाए या एकदम से बहुत बड़ा क्रैश किसी शेयर में आ जाए, पर उसमें पोटेंशियल है कि वो बाउंस बैक करेगा, जब आपको इसमें ट्रेड लेनी चाहिए। दूसरा, अगर आप बिगिनर है तो एमटीएफ से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि ये आपको नुकसान ही दे के जाएगा। एमटीएफ से बिल्कुल दूर रहो, एमटीएफ आपको नुकसान देगा अगर आप बिगिनर है, क्योंकि आप उसकी मतलब पैरामीटर्स को समझ नहीं पाएंगे कि इसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, कहाँ ब्रोकर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा, कहाँ मार्जिन कॉल कर लेगा। तो इस वजह से अगर आप बिगिनर है तो इस पोजीशन एमटीएफ से बिल्कुल दूर रहो, और इसे छोड़ के सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ना इंट्राडे ना फ्यूचर, इक्विटी ट्रेडिंग करो, उसमें ही आपका सही प्रॉफिट बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर आप एमटीएफ भी कर सकते हो। इंट्राडे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि करो, फ्यूचर कर सकते हो, पर सबसे पहले आपको इक्विटी ही करनी है। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी भी डिटेल टॉपिक में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जब तक के लिए धन्यवाद।